हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम लोग करेंगे मैथ पेडागोजी, जो कि आपको पता है कि पेपर 1 के लिए 15 नंबर के लिए आते हैं और पेपर 2 की अगर मैं बात करूं वहीं पे तो ये आपके 10 नंबर के लिए आते हैं मैथ पेडागोजी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या है विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में। तो चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नीचे चलते हैं। ऑप्शन डी दिया गणित में तार्किकता का होना बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन बी दिया गया गणित का सामुदायिक उपयोग बिल्कुल होना चाहिए। भाषा के प्रति अधिक लगाव होना चाहिए। योग्य शिक्षक का अभाव, क्या है यहाँ पे राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा कि सबसे प्रारंभिक शिक्षा में जो होता है आपका समस्या होती है तो योग्य शिक्षा का अभाव होता है। ठीक है, शिक्षकों का अभाव होता है। सॉरी, क्वेश्चन में सेकेंड आ चुका पेज में। गणित की जटिलता के कारण बालकों में नकारात्मकता आती है, वह उनकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं, यानी गणित भयभीत व्यक्ति ठीक से निर्णय नहीं ले पाता है। इस प्रकार की समस्या त्रुटि को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? ठीक है, तो चार ऑप्शन दे दिए हैं। ऑप्शन ए कठिन प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें, बिल्कुल सही है कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चा उसमें क्या होगा, उसको समझने में इजी रहेगा। सरल विधियों से पढ़ाएं, बालक के मन से गणित का भय दूर करें, ये भी सही है। ऑप्शन सी दिया गया किसी गणना या संक्रिया को काट कर या बांट कर सरल बनाना। ठीक है, सब गोल में उनको पढ़ाएंगे तो उपयोग सभी सही है। ठीक है, आपका गवर्नमेंट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में थर्ड आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है कि कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। ठीक है, एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को कैसे समझाएंगी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोले कि 4 आपका क्या है, इकाई है, तो 4 आपका इकाई हो गया, यूनिट हो गया अगर मैं बात करूं, और 3 आपका दहाई, दहाई को क्या बोलते हैं, टेंस। ठीक है, तो 34 की जगह उन्होंने क्या लिखे थे, 43 लिख दिया। ठीक है, तो हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम न। देखते हैं इसको। ऑप्शन भी दिया गया स्तंभ विधि में अभ्यास करने के बहुत सारे प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया एक विद्यार्थी को गिन तारा पर प्रदर्शित करने वाले कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी दिया उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और उन्हें फिर से। देखिए हम किस तरह सिखाएंगे, गिन तारा अभिकस जो होता है उसके माध्यम से गिन तारा से सिखाएंगे, इस तरह का रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह बनाया जाएगा, यहाँ पे इस तरह रहेगा, इस तरह से रहता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यूनिट रहेगा आपका, यहाँ पे टेंस रहेगा, यहाँ पे 100 रहेगा, यहाँ पे 1000 रहेगा, यहाँ पे 10,000 रहेगा, जिसको यूनिट को बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, इस तरह से सिखाएंगे। राइट आंसर सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को की जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, गणित में विषय वस्तु विश्लेषण बिल्कुल नहीं। ऑप्शन भी दिया गया गणित में त्रुटि विश्लेषण। ऑप्शन सी दिया गणित में आपका विषय वस्तु संश्लेषण बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गणित में आपका त्रुटि संश्लेषण सिंथेसिस हुआ है। राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया। ठीक है, निकालने के लिए कहा गया था। उसने आयतन निकाला। क्या निकालने के लिए कहा गया था? क्षेत्रफल निकालने के लिए घन का। ठीक है, क्यूब का, और उसने निकाल दिया था आयतन। गणना में त्रुटि का या के कारण। चार ऑप्शन। छात्र को उबाऊ पता है। ठीक है, क्योंकि वे गणित की कक्षा पसंद नहीं करता। देखिए उसको ऐसा तो है नहीं, ये कट कर दिया। ऑप्शन भी दिया गया छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपाय नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी दिया गया यहाँ पे छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की धारणा को समझने में सक्षम है। क्यों नहीं सक्षम है? तो डी इज द करेक्ट आंसर। छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की धारणा को समझ गया। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी वाला। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्राओं की आवश्यकताओं को कैसे प्राप्त करेंगे? दृष्टिबाधित मीन्स क्या होता है, ब्लाइंड जो बच्चे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, तो आप किस तरह पढ़ेंगे? तो चार ऑप्शन देंगे। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, बिल्कुल सही। उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, उन्हें विशेष शिक्षक के पास नहीं भेजेंगे। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय भी नहीं देंगे। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठने के लिए नहीं करेंगे। उन्हें शिक्षण अधिगम के वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का हम उपयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट
निम्न में से असत्य कथन है, ठीक है। 4 ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है जबकि मापन समय विषय की प्रक्रिया है, ठीक। असत्य मूल्यांकन एक पक्षीय है जबकि मापन बहुपक्षीय है। ऑप्शन सी मूल्यांकन परिवर्तनशील है, मापन अपरिवर्तनीय है, ठीक है। ऑप्शन डी मूल्यांकन व्यापक अवधारण, मापन संकुचित है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, इसका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। मूल्यांकन परिवर्तनशील है, मापन भी अपरिवर्तन नहीं है, क्योंकि मापन भी परिवर्तन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है, एक बालक के मूल्यांकन के पश्चात निर्धारित पूर्णांक में से अंक प्रदान किए गए पुनर्मूल्यांकन के पश्चात परिणाम परिवर्तित होगा, ठीक है। तो मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रभावित हुई? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया व्यवहारिकता, ऑप्शन बी दिया गया व्यापकता, ऑप्शन सी दिया सामाजिकता, ऑप्शन दिया विश्वसनीयता। तो राइट आंसर क्या होगा, विश्वसनीयता, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विद्यालय में अध्ययनरत बालक के संदर्भ में पोर्टफोलियो से क्वेश्चन पूछा गया। अगर पोर्टफोलियो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। 5 नंबर के लिए आते हैं, सीडीपी में 1 नंबर के लिए आता है आपका। अगर मैं बात करूं, ठीक है, सीडीपी में, मैथ में 1 नंबर के लिए आता है आपका, ईवीएस में 1 नंबर के लिए आता है आपका, और हिंदी में 1 नंबर के लिए आ जाता है आपका। उसके बाद आपका इंग्लिश में 1 नंबर के लिए आ जाता है, संस्कृत। तो 5 नंबर ऐसे ही हो जाता है, ठीक है, पोर्टफोलियो से। बालक की स्वास्थ्य रिपोर्ट, ठीक। बालक की दैनिक गतिविधियों का संकलन, ऑप्शन डी अभिभावक अध्यापक बैठक का विवरण। राइट आंसर क्या, बालक की दैनिक गतिविधि, जो जो काम करता है ना बालक रोज का, उसमें पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो ये आपके जॉन डीवे ने, ठीक है, मूल्यांकन को। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जॉन डीवे नहीं, 1 मिनट, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए शिक्षण व्यूह रचना की विकास में, बिल्कुल सही। बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बनाना, बिल्कुल सही। उपचारात्मक शिक्षा पर बल देना, बिल्कुल सही। उपयोग सभी, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ऐसा मूल्यांकन जो कक्षा समूह के विभिन्न बौद्धिक स्तर के बालकों की पहचान करने में सक्षम हो। ऑप्शन है यहाँ पे विभेदीकरण बिल्कुल नहीं, वैस होगा नहीं आपका, वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, विश्वसनीय, ठीक है, राइट आंसर सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एक कक्षा में किए गए मूल्यांकन द्वारा शुद्धता और सार्थकता से निर्धारित उद्देश्यों को परखा गया, ठीक है। ये मूल्यांकन आपका क्या था, व्यवहारिक नहीं था, वैध नहीं था, विश्वसनीय होता, ठीक है। इसका राइट आंसर, इसका भी सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन पूरा हो गए। आई होप की वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।